ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नारद पुराण में एकादशी व्रत की महिमा के गुणगान में श्री सनक जी कहते हैं कि एकादशी व्रत सब पापों का नाश करने वाला है तथा मनोवांछित फलों को देने वाला है। यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री जो भी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं उनको यह मोक्ष प्रदान करता है। दोस्तों, आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी है और आज इस पावन दिन पर मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली कथा सुनाऊंगी। दोस्तों, एकादशी व्रत के पुण्य फल प्राप्त करने के लिए आप कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए हम आज का यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का दिन विशेष महत्वपूर्ण है जब भगवान विष्णु अपने 4 महीने की निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर व्रती लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और ध्यान में लीन होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए और चारों तरफ गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को षोडशोपचार पूजा विधि से पूजन करना चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग माना जाता है, इसीलिए पूजा में उन्हें पीले फूल, पीले फल आदि से अर्पित करना चाहिए। धूप दीप आरती उतारने के बाद भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए। पूजन के बाद पीपल और केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और अपने सामर्थ्य अनुसार दान भी करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के अवसर पर व्रती लोगों को सायकाल के समय भी पूजा करनी चाहिए। उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबा या कागज की मूर्ति बनाकर गायन और वादन के साथ विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके बाद शयन मंत्र का जप करते हुए सजी हुई सैया पर शयन करवाना चाहिए। रात्रि जागरण के दौरान भगवान का सोना रात्रि के समय में करवट बदलने के संध्या काल में होता है और वे जागने के लिए तैयार होते हैं। इस पवित्र अवसर पर भगवान की पूजा और आराधना के माध्यम से व्रती लोग अपने अंतर्निहित स्वाधीनता का अनुभव करते हैं। देवशयनी एकादशी एक पवित्र त्योहार है जिसे धार्मिक मान्यताओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा और व्रत रखने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत को रखने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है और उन्हें आरोग्य, धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन का उचित अनुसरण करने से व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है जो उसके जीवन में स्थिरता और शांति लाती है। दोस्तों, इस दिन अन्न और जल के दान से आप अपने जीवन में सुखद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों से भगवान विष्णु की अनुकंपा आप पर बरसती है। यह धार्मिक मान्यता है। देवशयनी एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों के जरूरत के सामान और धन का दान करने से आपके जीवन में सुखद बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आम, खरबूज, तरबूज आदि के दान से भी अति शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए पीले रंग के वस्त्र, केला आदि के दान से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन ब्राह्मणों को किसी मंदिर में बुलाकर भोजन करवाएं। इससे आपको भगवान विष्णु के साथ साथ अपने पितृगणों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें देवशयनी एकादशी की पावन व्रत कथा। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात योगिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपया करके आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है
तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, कृपया कर यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है। हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी नारद जी को इस एकादशी का कथा सुनाने लगे। दोस्तों, सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम कर राजा ने अपनी शंका ऋषि के सामने प्रकट करते हुए अपने आने का उद्देश्य बताया। उस समय सतयुग में ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही होता था और अन्य वर्ण विशेषकर शूद्रों के लिए तो यह वर्जित था और इसे पाप माना जाता था। ऋषि कहने लगे कि राजन, आपके शासन में एक शूद्र नियमों का उल्लंघन कर शास्त्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इसी महापाप का खमियाजा तुम्हारी सारी प्रजा उठा रही है। प्रजा को इस विपदा से उबारने के लिए तुम्हें उसका वध करना होगा। लेकिन राजा का मन यह नहीं मान रहा था कि वह मात्र शिक्षा ग्रहण करने को ही अपराध मान लिया जाए। उन्होंने कहा कि हे देव, क्या कोई अन्य मार्ग नहीं है जिससे उस निरपराध की हत्या के पाप से मैं बच सकूं। तब अंगिरा ऋषि कहने लगे कि एक उपाय है राजन, तुम आषाढ़ मास के शुक्ल एकादशी के व्रत का विधिवत पालन करो। तुम्हारे राज्य में खुशियां पुनः लौट आएंगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और आषाढ़ महीने के शुक्ल एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। दोस्तों, देवशयनी एकादशी की दूसरी कथा इस प्रकार है। दोस्तों, इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। देवी देवता परेशान हो गए। भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने उनके पास पहुँचे। दोस्तों, श्री हरि ने वामन अवतार धारण कर लिया और भिक्षु के रूप में बलि के पास दान मांगने पहुँचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन का दान मांगा, जिसमें वे पहले पग में वे समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने को कुछ भी शेष न बचा तो बलि ने अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया कि प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। राजा बलि की दान वीरता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बलि के इस दान और समर्पण से खुश होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। बलि ने भगवान से पाताल लोक में बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई। अपने पति को वापस लाने के लिए मां लक्ष्मी ने गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंच गई। राजा बलि को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें भाई बना लिया
और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। भगवान ने राजा बलि को निराश न करते हुए यह वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि 4 माह तक पाताल लोक में योग निद्रा में निवास करेंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यदि वंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया। कौरव पांडवों के पारस्परिक संघर्ष का लाभ उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को माध्यम बनाकर महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों के बहुत से राजाओं को मरवा दिया था और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का किया था। परंतु उनकी दृष्टि में अभी भी यदुवंश खटक रहा था। वे जानते थे कि उनका आश्रय पाकर यदुवंश अपने विशाल वैभव और शक्ति के कारण अहंकारी और उच्च श्रृंखल हो रहा है। तब भगवान ने मन में संकल्प किया कि इस वंश को भी पारस्परिक कलह में समाप्त होना चाहिए। उस समय द्वारका के निकट पिंडारक क्षेत्र में ऋषि विश्वामित्र, आसित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि निवास कर रहे थे। एक दिन की बात है कि भगवान की प्रेरणा से यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उनमें भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब भी था। सभी कुमारों ने ऋषियों को बनावटी नम्रता से प्रणाम किया और वे सांब को स्त्री वेश में उनके पास ले गए और उनसे बोले कि विप्रवर, यह कजरारी नेत्रों वाली सुंदरी गर्भवती है। संकोचवश यह आपसे पूछना तो चाहती है पर पूछ नहीं पा रही है। आप लोग तो सर्वज्ञ है, कृपया बताइए कि यह पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को। उन कुमारों की वृत्ति को उन ऋषियों ने तत्काल पहचान लिया। उन्होंने कहा कि मूर्खों, यह एक ऐसे मुसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की बात सुनकर वे सभी डर गए। उन्होंने तत्काल सांबे का पेट खोलकर देखा तो सचमुच वहाँ एक लोहे का मुसल बंधा हुआ मिला। मुसल देखकर वे सभी घबरा गए। वे वापस द्वारका आए। उनके चेहरे उतरे हुए थे। उन्होंने महाराज उग्रसेन की राज्यसभा में वह मुसल ले जाकर रख दिया और उन्हें ऋषियों के श्राप की बात कह सुनाई। उनकी बात सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का श्राप कभी झूठा नहीं होता। राजा उग्रसेन ने उस मुसल का चूरा करा दिया और भगवान श्री कृष्ण से सलाह किए बिना ही उसे समुद्र में फेंकवा दिया। लोहे का वह चूरा लहरों के साथ बहकर समुद्र के किनारे आ गया और उसमें से एक टुकड़ा मछली ने निकल लिया। कुछ ही दिनों में वह चूरा एरक नाम की घास के रूप में समुद्र के किनारे उगाड़ा। यह घास आगे के सिरे से बड़ी नुकीली और सख्त होती है। दूसरी ओर मछुआरों ने अन्य मछलियों में उस मछली को भी पकड़ा जो मुसल के बचे लोहखंड को निकल गई थी और जरा नाम के एक व्याध को बेच दिया। उस व्याध ने जब मछली का पेट चीरा तो उसमें से लोहे का एक नुकीला टुकड़ा निकला। उसे उसने बाण के नोक में लगा दिया। दोस्तों, श्री उद्धव जी के चले जाने के उपरांत द्वारका में बड़े अपशकुन होने लगे थे। आकाश में उल्कापात होते रहते थे, धरती कांपने लगती थी और समुद्र अपने मर्यादा छोड़ बैठता था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ब्राह्मणों के श्राप के कारण यदुवंशियों के विनाश का समय आ गया है। इसीलिए उन्होंने सुधर्मा सभा बुलाई और यदुवंशियों से कहा कि श्रेष्ठ यदुवंशियों, द्वारका में इन दिनों बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं। यह साक्षात यमराज की चेतावनी है। अब हमें यह घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और वृद्धजन यहाँ से शंखो द्वार क्षेत्र चले जाए और हम लोग प्रभात क्षेत्र में चले। वहाँ सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है और यह तो आप सभी जानते हैं। वहाँ स्नान आदि करके हम ब्राह्मणों को गौ, सोना, भूमि, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ आदि दान करेंगे और उन्हें भोजन कराएंगे तथा उनका यथोचित आदर सत्कार करके अपना शेष जीवन धन्य करेंगे। सभी ने भगवान श्री कृष्ण की बात का अनुमोदन किया और सभी अपने अपने नौकाओं में सवार होकर द्वारका से समुद्र पार मुख्य भूमि पर आए और रथों द्वारा प्रभात क्षेत्र की ओर चल पड़े। उन दिनों अर्जुन द्वारका आए हुए थे।
भगवान ने उनसे कहा कि वे स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को यथाशीघ्र शंखद्वार क्षेत्र में पहुंचाने का उत्तरदायित्व संभाले। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा का पालन करने का वचन दिया और वे अपने काम में जुट गए। प्रभात क्षेत्र पहुंचकर यादवों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से वह शांति पाठ किया और सब प्रकार से मंगल कृत्य किए। उस कार्य से निपटकर वे सभी मैरेका नामक तीव्र नशा देने वाली मदिरा पीने लगे। उसके नशे से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वे उन्मत्त होकर एक दूसरे पर छींटाकशी करने लगे। देखते ही देखते बात बढ़ गई और तलवारें खींच गई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाना चाहा, पर उन्होंने उनकी भी एक नहीं सुनी और वे उन्हें भी भला बुरा कहने लगे। इस पर बात और भी ज्यादा बढ़ गई तो वे एक दूसरे को मारने पीटने लगे। धीरे धीरे पारस्परिक लड़ाई इतनी बढ़ी कि प्रभात क्षेत्र का सारा समुद्र तट यदुवंशियों की लड़ाई का क्षेत्र बन गया। जो शस्त्र जिसके हाथ लगा वे उसी से अपने प्रतिद्वंदी को मारने लगा। जैसे जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट करती है, ऐसे ही वे हथियारों से प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, साम, अक्रूर, भोज, अनिरुद्ध, सात्यकी, कृतवर्मा, सुभद्र, संग्रामजीत, गद, सुमित्र, सूरत, निषाद, उल्मुख, सहस्रजीत, सत्यजीत, भानु और अन्य सभी यादव आपस में एक दूसरे को मारने पर तुले थे। मदिरा सिर चढ़कर बोल रही थी। जब उनके हथियार टूट फूट गए तो उन्होंने समुद्र के किनारे उगी एर का घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर दिया। वह एर का घास हाथ में आते ही वज्र के समान कठोर हो जाती थी। यह वही घास थी जो सांब के पेट से निकले मूसल से बनी थी। उस घास के प्रभाव से कुछ समय में समुद्र तट यादवों के मृत शरीर से पट गया। अंत में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ही रह गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर वहीं पर बलराम जी ने अपना शरीर अपने आत्मबल से त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण उनके पास से हटकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठे। अभी वे कुछ चिंतन कर ही रहे थे कि उनकी प्रेरणा से जरा नामक एक व्याध ने दूर से उनके चरण तल को हरिण का मुख समझा और वह बाण चला दिया, जिसकी गांसी उसने मूसल के उस टुकड़े से बनाई थी जो उसे मछली के पेट से निकला था। उस बाण ने भगवान श्री कृष्ण का चरण तल बींध दिया। जब वह व्याध पास आया तो उसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बाण से घायल देखा तो वह अपराध बोध से ग्रसित हो रोने लगा और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। वह कहने लगा कि उसने भ्रम से यह बाण चला दिया। उसे रोते गिड़गिड़ाते देख भगवान ने मुस्कुराकर उससे कहा कि अरे तू डर मत, उठ खड़ा हो, तूने तो मेरा ही काम किया है। जा मेरी आज्ञा से अब तू स्वर्ग में निवास कर। दोस्तों, तभी वहाँ एक दिव्य विमान आया। जरा ने भगवान की प्रदक्षिणा की और रथ में बैठकर स्वर्ग चला गया। उसी समय भगवान को ढूंढता हुआ उनका सारथी दारू रथ लेकर वहां पहुंचा। उन्हें घायल देखकर दारूक दुखी हो उठा। उसकी अश्रुधारा बहने लगी। तब भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान ने उसे उठाकर कहा कि दारू, मेरी चिंता छोड़ो, तुम अभी द्वारका चले जाओ और अर्जुन से कहो कि जितनी जल्दी हो सके वह द्वारका से स्त्री बच्चों को लेकर निकल जाए, क्योंकि द्वारका कुछ समय में समुद्र के गर्भ में समाने वाली है। भगवान की आज्ञा पाकर दारुक रथ की ओर अनमने भाव से बढ़ा तो रथ और उसके सभी आयुध अचानक आकाश में उड़कर अदृश्य हो गए। भगवान ने उसे हैरान देखकर कहा कि दारुक, इस रथ का मुख छोड़ो, तुम किसी दूसरे रथ से चले जाओ। वहाँ पर यहाँ का सारा वृतांत बता देना और अब तुम भी भगवत धर्म का आश्रय लेकर सबकी उपेक्षा करते हुए शांत हो जाओ। अब हम वही अपने लोक में मिलेंगे। भगवान का आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमलों में शीश झुकाकर प्रणाम किया और उदास मन से द्वारका के लिए चल दिया। दारुक के चले जाने के उपरांत ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्र, लोकपाल, बड़े बड़े ऋषि मुनि, अप्सराएं, गंधर्व, यज्ञ, नागचारण
आदि वहाँ भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गमन देखने आए। वे सभी भगवान की लीलाओं का उच्च स्वर से गान कर रहे थे और भक्ति भाव से भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी, शंकर जी व अन्य लोगों को देखा और बिना कुछ कहे चुपचाप अपने नेत्र बंद कर लिए। वे सशरीर अपने धाम को चले गए। उनके जाते ही लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री आदि भी चली गई। सभी देवी देवता भी अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, जन श्रुति के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया। लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय था जो धड़क ही रहा था। अग्नि ब्रह्म के हृदय को जला नहीं पाई। पांडव इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दे। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। दोस्तों, इंद्रधूम्न द्वापर युग में मालवा के एक राजा थे। स्कंद पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। एक दिन इंद्रधूम्न के दरबार में एक तीर्थ यात्री पहुंचा। उसने राजा को नीलमाधव का प्रसंग बतलाया, जिनकी पूजा ओद्र देश के नीलांचल पर्वत पर होती थी। नीलमाधव की बात सुनकर राजा इंद्रधूम्न मंत्र मुग्ध हो उठे और आंखें बंद करके नीलमाधव की कल्पना करने लगे। पर तीर्थ यात्री अपनी बात कहकर अचानक गायब हो गए। इंद्रधूम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे, अतः अब उनके लिए नीलमाधव को ढूंढ निकालना नितांत आवश्यक हो गया था। दरबार में तय हुआ कि राजा पुरोहित के अनुज पंडित विद्यापति को अवंती से ओद्र देश जाना होगा और नीलमाधव का पता लगाना होगा। अथक प्रयासों और अनेक कष्टों के उपरांत आखिर विद्यापति महानदी तट पर सबर द्वीप पहुँचे। ये राज्य सबर कबीले के राजा विश्व बसु का था। विश्व बसु ही नीलमाधव का संरक्षक था, परंतु विश्व बसु किसी भी तरह विद्यापति को नीलमाधव का पता बताने को राजी नहीं था। कई हफ्तों तक विद्यापति उनको मनाते रहे। अंततः एक दिन विश्व बसु विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन कराने को तैयार हुआ, पर उसने एक शर्त रखी। नीलमाधव तक जाने और आने के दौरान विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी ताकि वो रास्ता न देख सके। विद्यापति ने शर्त मान ली, पर पट्टी बांधे जाने से पहले उसने अपने मुट्ठी में सरसों के कुछ बीज रख लिए और नीलमाधव तक पहुंचने के क्रम में रास्ते में सरसों गिराता चला गया। नीलमाधव के समक्ष पहुंचकर विश्व बसु ने विद्यापति की पट्टी खोल दी। विद्यापति अचंभित हो गए। नीलमाधव अपना नीला प्रकाश चारों ओर प्रसारित कर रहे थे। वापस आकर जब विश्व बसु ने आंखों की पट्टी खोल दी तो विद्यापति ने उनको धन्यवाद कहा और तुरंत ही अवंती की ओर वापस चल दिए। राजा इंद्रधूम्न ने जब विद्यापति से नीलमाधव का वृतांत सुना तो एक क्षण भी अपने को रोक न सके और विद्यापति को साथ ले अपने सैनिकों के साथ चल पड़े। विद्यापति के फेंके हुए सरसों से अब पौधे उगाए थे। उसी की राह पकड़कर राजा और उनके साथी चल पड़े। पर जब वह सब नियत स्थान पर पहुंचे तो विद्यापति को आश्चर्य हुआ। नीलमाधव अपने स्थान पर नहीं थे और उस जगह समुद्र के रेत फैली हुई थी। राजा इंद्रधूम्न हताश हो गए और उसी स्थल पर तप करने लगे। इंद्रधूम्न के निरंतर तप से अंततः मुनि नारद उनके निकट आए और कहा कि भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में अब किसी को भी दर्शन नहीं देंगे। नीलमाधव का रूप उन्होंने उस व्यास जरा के लिए धरा था जिसने भगवान श्री कृष्ण पर बाण चलाकर उनके प्राण हरे थे। व्यास भगवान का परिचय पाकर अत्यंत दुखी हो गया था। तब श्री कृष्ण ने उससे वचन दिया था कि अगले जन्म में वह विश्व बसु होगा और भगवान उसे नीलमाधव के रूप में मिलेंगे। इंद्रधूम्न अपनी तपस्या समाप्त करने को तैयार नहीं हुआ। तब मुनि नारद ने कहा कि भगवान तुम्हें 4 रूपों में दर्शन देंगे, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र। मुनि ने इंद्रधूम्न को अगली सुबह
समुद्र के तट पर प्रतीक्षा करने को कहा। वहां पर उसे समुद्र में एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता दिखेगा और चारों रूप उसी टुकड़े से बनाए जाएंगे। अगले दिन जैसा मुनि ने कहा था, ठीक वैसे ही इंद्रधूम्न ने लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा समुद्र से प्राप्त किया और अपने साथ ले आए। कुछ समय में एक वास्तुकार प्रकट हुए और मंदिर के निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया। वे मानव रूप में भगवान विश्वकर्मा थे। जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तब एक वृद्ध बढ़ई प्रकट हुआ और ये स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने चारों मूर्तियों के निर्माण का प्रस्ताव दिया। इंद्रधूम्न ने उनको मूर्ति निर्माण की आज्ञा दी, पर बढ़ई ने एक शर्त रख दी कि जब तक काम पूरा नहीं होगा कोई मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। काम शुरू हुआ। सारा दिन ठोकने पीटने की आवाज आती रहती थी, पर कुछ दिन बाद ये आवाजें आनी बंद हो गई। काम शुरू हुआ। सारा दिन ठोकने पीटने की आवाजें आती रहती थी, पर कुछ दिनों बाद ये आवाजें आनी बंद हो गई। चूंकि बढ़ई वृद्ध था, दरबारियों ने कुछ अनिष्ट की आशंका जताई, कहीं वृद्ध अस्वस्थ तो नहीं हो गया। राजा ने द्वार खोलने के आदेश दिए और सब अंदर प्रवेश कर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि वृद्ध बढ़ई अपने कामों में तल्लीन था, लेकिन शर्त का उल्लंघन हो गया था। तो वो उठ खड़ा हुआ और वहाँ से चला गया। वैसे तो उसने अपना काम पूरा कर लिया था, पर भगवान के हाथ पैर नहीं बना पाया था। एक आकाशवाणी हुई। राजा इंद्रधूम्न को मूर्तियों को स्थापित करने का आग्रह किया और कहा कि भगवान की मूर्ति के हाथ पांव ना होने के बावजूद यह मूर्ति पूरे जगत में अपनी दृष्टि बनाए रखने में समर्थ है और समस्त जगत में यह महाप्रभु जगन्नाथ के नाम से विख्यात होंगे। दोस्तों, एक समय की बात है। एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर चली गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपके बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का भी स्थान वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहे कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका ये नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खजूरी का 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खजूरी के पत्तियों को लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी।
तब बहन बोले कि यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार यह है गणेश जी की चमत्कारी कहानी। दोस्तों, दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपने सत्ता के मध्य में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी की पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे। वहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपना माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। फिर एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर और दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माला से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और स्वयं ही उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालन करता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगे। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह कराएगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहे तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वो पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम श्रवण करें विष्णु चालीसा। एकादशी पर श्री विष्णु चालीसा का पाठ करने से वे सारे दुख दर्द को दूर करके आशीष देते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक के चितला, कीरल कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे कष्ट न सावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन
दोष मिटाए करत जन सजन, पाप काटे भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश करे भक्ति उबारन, करते अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु पर तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भारी उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हरने आक्ष को मारे गिराया, धर्मस्य तरे सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्र जल गिरी तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहते बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, किन सतीश छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिविरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटाने, हो स्पर्श धर्म छति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकुश आदि के खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंध उतारे। हरे हो सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे, देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आप का सेवक दर्शन, करहु दया अपने मधुसूदन, जानू नहीं युग जप पूजन, होवे यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विधि नहीं व्रत बुध विलक्षण, करहु आप का किस विधि पूजन, कुमति बिलो के होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सूर्य मोनि कर सदा सबकाई, हर्षित रहते परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, नीच जन जन लेवे अपनाई, पाप दोष संताप न जावो, भव बंधन से मुक्त करावो। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। एकादशी माता की आरती तो प्रेम से बोले, एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करने, घन गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वता निजर में, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। नाम सत्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम्ल की, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरथुनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजष्ण कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष राखे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने, देव शयने राम कहायो शुक्ल पक्ष धरने। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। पापांको सहे शुक्ल पक्ष में आप हरण हारे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता।
देवोत्तरी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होते जन मंगल करने, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरणे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलो एकादशी माता की जय हो।